बजरंग को एनएजीए ने दिया तगड़ा झटका। नमस्कार, मैं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं खोजना। ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर बजरंग पुनिया पर 4 साल का बैन लगा है। ये बैन नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की तरफ से लगाया गया है। बजरंग पर ये बैन एंटी डोपिंग कोड के उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। पुनिया को नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एंटी डिसिप्लिन डोपिंग पैनल की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ये बैन 23 अप्रैल से लागू हो चुका है। बैन के दौरान बजरंग किसी कॉम्पिटिटिव इवेंट में ना तो हिस्सा ले पाएंगे और ना ही विदेश में कोचिंग दे पाएंगे। एडीडीपी ने अपने आदेश में कहा कि पैनल के मुताबिक एथलीट आर्टिकल 10.3.1 के तहत दोषी पाए गए हैं। इस वजह से वो 4 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। इस बैन का मतलब है कि बजरंग प्रतिस्पर्धी कुश्ती में वापसी नहीं कर पाएंगे और अगर वो चाहे तो विदेश में कोचिंग की नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। बजरंग पर 4 साल का बैन 23/4/2025 से लागू होगा। 23 साल के रेसलर बजरंग पुनिया के करियर के लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्या है पूरा मामला, आपको ये बताते हैं। दरअसल बजरंग को इस साल मार्च में नेशनल ट्रायल्स के दौरान हार का सामना करना पड़ा था। 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग के सेमीफाइनल्स में बजरंग को रोहित कुमार ने हरा दिया था। 65 किलोग्राम भार वर्ग के पहले राउंड में बजरंग पुनिया का सामना रविंद्र से हुआ। ये मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रह गया। हालांकि मैच के दौरान रविंद्र को वार्निंग मिली थी, इस वजह से बजरंग को विजेता घोषित किया गया। सेमीफाइनल्स में बजरंग का सामना रोहित कुमार से हुआ। ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा रहा। इस मुकाबले में रोहित ने बजरंग को 9-1 से हरा दिया। मैच हारने के बाद पुनिया तुरंत ही एकेडमी से बाहर चले गए। उन्होंने तीसरे-चौथे स्थान के मुकाबले में भी हिस्सा नहीं लिया। साथ ही वो नेशनल डोपिंग रोधी एजेंसी को डोप सैंपल्स दिए बिना ही बाहर चले गए थे। इन ट्रायल्स का आयोजन सोनीपत के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अकेडमी में हुआ था, जिसके बाद एनएजीए ने 23 अप्रैल को पुनिया पर 1 साल तक का प्रतिबंध लगा दिया था। बजरंग की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया गया है कि WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण एनएजीए की तरफ से उनके साथ बेहद पक्षपात किया गया। बजरंग ने यह भी कहा था कि उन्होंने कभी भी नमूना देने से इनकार नहीं किया था। बताते चले कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यानी 6 सितंबर को पहलवान बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वो रेसलर विनेश फोगाट के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खोजना।